अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कोरल ड्रा के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी टूल्स इस्तेमाल होती हैं वो सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर फ़र्ज़ लें कोई मुरब्बा नुमा शेप बनाना चाहते हैं तो उसकी ये टूल होती है जिसे रेक्टेंगल टूल का नाम दिया गया है। ये रेक्टेंगल टूल ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि बिल्कुल मुरब्बा नुमा शेप अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल दबा के आप यहाँ से इसको ड्रा करते जाएंगे। ये इसके चारों ज़िले बराबर ही आएंगे, यानी इसकी हाइट और विड्थ बराबर ही आएगी अगर आपने कंट्रोल दबाया हुआ होगा। अगर आपने फ़र्ज़ कंट्रोल नहीं दबाया तो इसको आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, इसको इस तरह ले जाएं या इस तरह ले जाएं, जैसे भी आप इसको ले जाएं तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, ये मुस्तील नुमा शेप है, उसके बाद ये मुरब्बा नुमा शेप है, ये इसी टूल के ज़रिए ही आएगी। इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ करें कुछ दायरा बनाना चाहते हैं, हम इनको डिलीट करते हैं। इसी तरह अगर हम कुछ दायरा बनाना चाहते हैं तो ये देखें कि ये दायरा भी सेम वही तरीक़ाकार है कि अगर हम इसको कंट्रोल दबाए बगैर हम इसको ड्रा करेंगे तो ये या तो इस तरह बैज़वी हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल दबाते हैं तो ये बिल्कुल गोलाई में बिल्कुल सीधा ड्रा होगा। कंट्रोल के बटन के साथ आप अगर दायरा बनाना चाहते हैं तो फिर ये देखें कि आप कंट्रोल का बटन दबा के रखें, उसके बाद इसको क्लिक करके जहाँ तक मर्जी इसको खींच दें, ये बिल्कुल गोलाई में आएगा, टेढ़ा या बैज़वी नहीं होगा। इसी तरह अगर आप इसको बैज़वी करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से पकड़ के आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप साइड से इसको पकड़ के इस तरह छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, जितना मर्जी आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह आप ये देखें, यहाँ से पकड़ के हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं तो फिर हम इस पर दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये देखें कि इस पर ये निशान चेंज हो गए हैं। अभी इसको रोटेट हम करना चाहते हैं, ये देखिए हम इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको मज़ीद रोटेट करना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी से हम इसको फ़र्ज़ 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं तो ये देखें कि ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अगर हम इसको 90 डिग्री पे करना चाहते हैं तो ये देखें कि ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी शेप अगर दायरे की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कुछ शेप्स मौजूद हैं, आप यहाँ से कुछ शेप बनाना चाहते हैं तो ये बेसिक शेप्स मौजूद हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ से ड्रा करेंगे। उसके बाद ये देखिए फ़र्ज़ ये आगे ये यहाँ पे इसका ये रेड कलर का जो निशान है, आप इसको यहाँ से इस तरह ये इस शेप को ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ ने आपने ये इसको खोला, उसके बाद ये आपने क्लिक किया, उसके बाद ये देखेंगे ये एरो की शेप आ जाती है। अब इस एरो का ये जो मूव आइस है, इसको कहाँ पे रखना है, आपने कम करना है ज़्यादा करना है, ये आप शेप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। यही शेप्स आप खुद तैयार भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप नहीं लेना चाहते, आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी से खुद तैयार भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमने एक इसी तरह का एक एरो बनाना है। अब ये देखेंगे हमने सबसे पहले ये बॉक्स वाली टूल सिलेक्ट की, उसके बाद हमने ये यहाँ पे एरो के लिए ये इसका जो डंडा सा है ये हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब उसके बाद फिर यही हम दोबारा ये टूल लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इसका हमने वो जो सिरा बनाना है नोक वाला, हमने वो बनाना है तो हमने क्या किया कि इसको इस तरह कर लिया, ये एक बिल्कुल मुरब्बा नुमा हमने एक शेप बना ली। अब हम क्या करेंगे कि इसको 45 डिग्री पे हम रोटेट कर देते हैं। ये देखेंगे 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको कर्व लगाना है, कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व हमने करना है, या फिर इसको कंट्रोल क्यू कर लें तब भी ठीक है। अब हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, उसका ये जो निशान है ये इस साइड वाला हम क्या करेंगे, इस साइड वाले निशान को हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा क्लिक करके ये ब्लैक हो जाएगा। जब ब्लैक हो जाएगा समझो कि ये निशान हमने सिलेक्ट कर लिया है। हम इसको क्या करते हैं कि डिलीट कर देते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास जो एरो का वो नोक है वो हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद
अब ये देखेंगे ये अलग है, ये अलग है। अगर हम किसी भी शेप को किसी के साथ मर्ज करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट दबा के दूसरी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास ये दोनों शेप जो है सिलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये दोनों शेप सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये निशान है, ऊपर कुछ निशान सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम दो शेप्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ निशान नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें पहला जो निशान है वो वेल्ड का है। जैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ वेल्ड कर दिया जाता है तो ये देखेंगे, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे ये इसके साथ मर्ज हो गई है ये शेप। अब ये एक ही शेप, पहले दो थी, अब ये एक ही शेप बन गई है। अब अगर हम इसको कलर देते हैं तो ये देखेंगे एक ही कलर आएगा पूरी शेप को। इसी तरह अगर हम डबल क्लिक इसके ऊपर करके हम इसके कोई भी इसके कोने को फर्दर हम लंबा करना चाहते हैं, ये देखें जहाँ तक इसको लंबा करना चाहते हैं वहाँ तक इसको लंबा कर सकते हैं। हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। फर्दर हम इसको इस टाइप की शेप बनाना चाहते हैं तो ये देखेंगे ये इस तरह हो जाएगी। ठीक है, ये एरो इस शेप में आ गया है। अभी फर्ज करें हम यहाँ से एक बॉक्स लेते हैं, हम एक बॉक्स हमने इस शेप में ले लिया। जैसे हम फर्ज करें, आपने अक्सर लिप्टन येलो लेबल के वो जो चाय होती है उसके ऊपर एक निशान देखा होगा। हम फर्ज करें वो हम बनाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे कि इस तरह का मुस्तिल नुमा बॉक्स ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक दायरा लेते हैं। हम दायरा लेके हम इसके अंदर ड्रा कर लेते हैं। ये देखें हमने इसके अंदर ड्रा कर लिया। अब हमने दोनों को अब कोई भी मल्टीपल चीज़ें, अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं तो क्या तरीकाकार है कि या तो हम पहले इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करेंगे, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम इस तरह नहीं करना चाहते तो हम वैसे खाली एरिया पे हम हमारे ये पहला जो पिक टूल है ये सिलेक्ट होनी चाहिए। हम इसको इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक उसके ऊपर हम एक बाउंड्री सी बनाते हैं, तो जो हमारी उस बाउंड्री लाइन के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो ऑटोमेटिकली सारी ही सिलेक्ट हो जाती हैं। हमने इस तरह किया और उसके बाद दोबारा हमने उसी वेल्ड वाले निशान पे क्लिक किया तो ये देखें कि ये इस तरह की शेप हमारे पास बन के आ गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फर्ज करें हम कोई दायरा लेते हैं, हम फर्ज करें हमें आधा दायरा चाहिए। अब ये देखिए ये एक दायरा है। अब दायरे के ऊपर ये एक निशान सा बना होता है। अगर हम फर्ज करें इस निशान को यहाँ पे हम लेके आते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं तो ये देखेंगे ये हमारे पास इस टाइप की शेप बन गई है। ये देखें ये इस टाइप की शेप बन गई है हमारे पास। यही शेप बनाने के और भी कई तरीके हैं। फर्ज करें अगर हम यहाँ पे हमारे पास दायरा है और हम इसके ऊपर एक बॉक्स लगाते हैं, हम इसके ऊपर एक बॉक्स लगाते हैं। हम फर्ज इतना हम बॉक्स लगा लेते हैं। हम इसके ऊपर बॉक्स लगाते हैं, उसके बाद फिर हम पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस दायरे को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो थी मर्ज करने के लिए। अब ये है जैसे किसी को काटा जाता है, ये ट्रिम का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना। अगर हम इस शेप के साथ हम इस शेप को काटना चाहते हैं, हम इतना हिस्सा इसका काटना चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद नीचे वाले को जिसको काटना है हमने इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, उसके बाद हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखेंगे ये शेप यहाँ से कट चुकी है। हम इसको साइड पे कर लेते हैं तो ये देखेंगे ये इतना हिस्सा इसका कट चुका है। इसी तरीके से आप कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी से इस तरह तैयार कर सकते हैं। आप फर्ज नहीं यही हमने यहाँ पे रखा बॉक्स, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इसको नीचे से भी बाहर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये क्लिक किया, उसके बाद इसको बाद में हमने दायरे को क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये देखें कि ये शेप हमारे पास इस तरह की तैयार हो गई है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से हमारे पास शेप तैयार हो गई है। इसी तरह से अगर फर्ज करें हमने ये शेप ले लिया जो दायरे से नीचे है, हमने ये शेप ले लिया तो ये देखेंगे ये इस तरह की शेप आ जाती है हमारे पास। अगर हम फर्ज ने इसको कंट्रोल दबा के किसी भी निशान से हम फर्ज ऊपर वाले निशान से इसको ये इस तरह खींचते हैं तो ये देखेंगे ये स्टार की शेप बन जाती है।
ये एक स्टार की शेप बन गई है। इसी तरह अगर हम फर्ज करें इसको अभी हम इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसके ये 5 कोने हम इसको ज़्यादा करिए, देखें ये 5 सिलेक्ट हुए हैं। अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये देखेंगे ये 7 हो गए, ये 8 हो गए, ये 9 हो गए। इसी तरह अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये देखेंगे ये इस तरह बढ़ते जाएंगे और ये इस तरह से शेप बनती जाएगी हमारे पास। हम इसके ये जो है हम इसको कम करना चाहते हैं, ये देखें ये इस टाइप की शेप हमारे पास तैयार हो जाती है। इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ करें, हम कोई मिसाल ले लेते हैं, हम कोई शेप्स की तस्वीर हम यहाँ पे रखते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमने कैसे शेप्स को तैयार करना है। तो हम फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक तस्वीर है, इसमें मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये शेप है, बाकी शेप तो ये फ़र्ज़ करें ये शेप हम बनाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे कि ये इसी तरह से हमने एक बॉक्स ड्रा किया, उसके बाद इसको हमने 45 डिग्री पे घुमाया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको कन्वर्ट टू कर्व किया। हमने कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये डबल क्लिक करने के बाद हम इसका नीचे वाला जो ये है इसको सिलेक्ट करके निशान को हम ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो ये देखेंगे वही शेप तैयार होगी है जो आपको यहाँ पे चौथे नंबर पे नज़र आ रही है। हम इसको यहाँ से पकड़ के काम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी विड्थ हम काम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये उस तरह की शेप तैयार होगी है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये शेप है, ये शेप बनी बनाई यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये जो अभी हमने ड्रा की थी ये वही शेप है। ये देखें, अगर इसके साथ वाली जो शेप है अगर हम वो तैयार करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि ये देखें कि इसके हमने ये इस तरह कर लिया, छः इसके कोने बन गए। अब हम फ़र्ज़ करें इसको हम 90 डिग्री पे घुमा लेते हैं, 90 डिग्री पे। तो ये देखेंगे वही शेप बन गई है जो यहाँ पे आपको ये वाली नज़र आ रही है। ये देखें वही शेप बन गई है। इसी तरह इसके साथ जो शेप बनी हुई है हम फ़र्ज़ करें ये बनाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि हम इसी तरह का एक बॉक्स ले लेते हैं। उसके बाद हमने इसको या तो कंट्रोल क्यू कर लें या कन्वर्ट टू कर्व कर लें। हमने कंट्रोल क्यू किया, उसके बाद इस पर डबल क्लिक किया, हमने इसका ये वाला कोना सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने अपनी एरो की से हमने इसको हमने 10 दफ़ा इसको यहाँ से हमने किया है, इसको राइट वाले एरो से किया है। इसके बाद इसको हम लेफ़्ट वाले एरो पे हम प्रेस करते हैं उतनी ही दफ़ा 10। अब ये बराबर ही जितना इस तरफ से कम हुआ था इतना ही ये इस तरफ से ज़ाविया इसका कम हुआ है। अब हम इसको यहाँ से पकड़ के छोटा या बड़ा ऊपर की या नीचे की तरफ कर सकते हैं। ये देखेंगे ये उस तरह की शेप तैयार हो गई है हमारे पास। इसी तरह अगर हम इसके साथ वाली शेप तैयार करना चाहते हैं तो ये देखेंगे हम इसको यहाँ पे करने के बाद हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के निशान बन जाते हैं। अब हम फ़र्ज़ करें यहाँ से इसको पकड़ के ये देखें ऐसे कर देते हैं तो ये इस शेप में आ जाता है। ये दायरा जो है ये बॉक्स जो है ये बिल्कुल तिरछा हो जाता है। इसी तरह फ़र्ज़ करें हमारे पास चाँद वाली ये शेप है। दायरा मैंने आपको वो सितारा आपको बनाना सिखा दिया। उसके बाद ये जो प्लस वाला निशान आपने अक्सर ये जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी वगैरह होती है उस पर देखा होगा। हम फ़र्ज़ करें एक जो है इस तरह ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम डबल कर लेते हैं, इस तरह घुमा के हम इसको डबल कर लेते हैं। तो फिर हम इसको सारे को सिलेक्ट करके हम वो जो पहला मर्ज वाला ऑप्शन था, वेल्ड वाला ऑप्शन था, हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि ये उस तरह की शेप बन जाती है हमारे पास। हम इसको कलर भी देंगे तो सेम ही कलर आएगा क्योंकि ये एक शेप बन चुकी है हमारे पास। इसी तरह हम फ़र्ज़ करें ये शेप बनाना चाहते हैं, ये जो तीन ये बने हुए हैं, एक फूल सा बना हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक दायरे को हमने 3 दफ़ा जो है एक दूसरे के साथ रखना है। ये देखें कि एक हमने यहाँ पे रखा, उसके बाद एक हमने यहाँ पे रखा। ये इसको डबल करने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ से किसी भी चीज़ को उठाना है, उसके बाद छोड़ते वक्त इसको राइट क्लिक कर देना है।
इसको जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये उसी तरह की सेम चीज़ बन जाती है। इसी तरह आप जितनी चाहें इस तरह चीज़ों को डबल करते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं। तो ये इसका तरीकाकार होता है कि इसको लेफ़्ट क्लिक से आपने उठाना है और जब छोड़ना है तो फिर इसको साथ ही राइट क्लिक कर देना है। तो ये देखें कि ये फिर उस तरह की एक नई शेप बन जाती है। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि फ़र्ज़ करें आपसे क्लिक नहीं हो रहा या आपका राइट क्लिक ख़राब है या कोई मसला है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको कंट्रोल डी यानी कि डुप्लीकेट के लिए होता है। ये कंट्रोल डी जो है ये आप दबाएंगे तो उसी तरह की एक और शेप बन जाएगी। फिर आप कंट्रोल डी दबाएंगे, फिर उसी तरह की एक और शेप बन जाएगी। फिर आप कंट्रोल डी दबाएंगे, जितना आप कंट्रोल डी दबाते जाएंगे उसी तरह के मज़ीद आपके पास कापी होके पेस्ट होते जाएंगे। अगर इस तरह भी नहीं करना चाहते तो फिर इसका और भी तरीका होता है कि आप इसको सिंपल आप कॉपी करते हैं इस ऑब्जेक्ट को आप सिंपल तरीके से कॉपी करते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखेंगे शेप के ऊपर ही शेप पेस्ट होती है। जो चीज़ आप यहाँ पे कॉपी करेंगे कोरल में वो उसी के ऊपर ही पेस्ट होगी। ये देखें कॉपी और पेस्ट वाला। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लें तब भी आप शेप को किसी को डबल ट्रिपल या जितनी भी बनाना चाहें आप उतनी बना सकते हैं। इसी तरह अभी हमने यहाँ पे ये हमने 3 शेप को इकट्ठे जोड़ के रखा था। हमने क्या किया, तीनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसको इसी वेल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखेंगे उसी टाइप की जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है उसी टाइप की यहाँ पे एक शेप तैयार हो गई है। उसके बाद ये देखेंगे दायरे के अंदर दायरा लगाया हुआ है। अगर हम इस तरह की शेप तैयार करना चाहते हैं तो ये देखिए हम एक दायरा लगाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सिलेक्शन टूल ली, पिक टूल ली हमने। उसके बाद हमने शिफ्ट दबा के रखा और शिफ्ट दबा के फिर इसके अंदर हमने क्या किया कि उसी तरह से माउस को क्लिक करते हुए हमने उसके अंदर छोड़ दिया तो ये डबल हमारे पास तैयार होगी। ये शेप इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एरो भी आपको बनाना सिखाया। ये सारे शेप तकरीबन सिंपल हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ ने आपको मुश्किल शेप भी तैयार करना चाहते हैं तो भी उसके लिए आप कोई भी शेप उसकी टूल्स यही हैं। आप फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पे एक दायरा लेते हैं, हमने एक दायरा लिया। उसके बाद हमने इसको यहाँ भी हमने ऊपर भी बॉक्स लगा दिया। उसके बाद हमने नीचे भी बॉक्स लगा दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स को सिलेक्ट करके दायरे को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने ये जो कटिंग टूल है हमने इससे इसको काट दिया। इसी तरह फिर हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर दायरे को सिलेक्ट किया हमने दोबारा, फिर उसी बटन की मदद से हमने इसको ऊपर से भी काट दिया। अब ये देखेंगे हमारे पास नई शेप तैयार हो गई है। हम ऊपर वाले हम बॉक्स को भी डिलीट कर देते हैं, उसके बाद नीचे वाले बॉक्स को भी डिलीट कर देते हैं। ये देखें कि ये एक मुस्तिल नुमा शेप तो है, लेकिन इसकी दोनों साइडें जो है वो थोड़ी सी गोलाई में है। इसी तरह ये आसान सा तरीका होता है शेप्स को तैयार करने का। इसी तरीके से आप कोई भी शेप्स को हम फ़र्ज़ हम इस तरह कर लेते हैं, इसको यहाँ से इस तरह कर लेते हैं। तो ये देखें कि हम इसमें अगर कोई फ़र्ज़ में कुछ लिखना चाहते हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, आप कोई भी शेप इसी तरीके से बआसानी खुद तैयार कर सकते हैं इसके अंदर। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो आज की ज़रूर पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।